बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वज़ीर नाज़रीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम असहाबे काफ़ की गार के हवाले से मुख्तज़रन कुछ गुज़ारिशात पेश करते हैं। क़िससुल कुरान में एक अहम किस्सा असहाबे काफ़ वालों का है। काफ़ गार को कहते हैं और ये गार वाले लोगों का किस्सा है। कुरान पाक की एक पूरी सूरत का नाम सूरतुल काफ़ है, जिसमें तफसील के साथ इन गार वालों और उनके कुत्ते का जिक्र मौजूद है। इस वाक़या को हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी अपनी मस्नवी शरीफ में बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया है कि किस तरह इन असहाब ने बादशाह वक्त के जुल्म व सितम से तंग आकर एक गार में पनाह ली थी। कुरान पाक सूरतुल काफ़ में बयान करता है कि जिसे अल्लाह हदायत दे तो वही हदायत पाने वाला होता है, और जिसे अल्लाह भटका दे तो उसके लिए तुम मददगार नहीं पा सकते। तुम उन्हें यानी असहाबे काफ़ को देख कर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट बदलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नज़ारे से दहशत बैठ जाती। इस अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठाना बिठाया ताकि ज़रा आपस में एक दूसरे से पूछ गुछ कर लें। एक ने पूछा कि हम कितनी देर साल में रहे, दूसरे ने कहा शायद दिन भर या उससे कुछ कम। फिर वो बोले अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस साल में गुज़रा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखें कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है, वो हमारे लिए खाना लेकर आए और किसी को हमारे यहाँ होने की खबर न हो। अगर कहीं इन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो हमें संसार कर डालेंगे या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी कौम में वापस ले जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कभी फलाह न पा सकेंगे। असहाबे काफ़ की तादाद कितनी थी, इसका इल्म बहुत कम लोगों को है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो 7 थे। इन नौजवानों के साथ एक शिकारी कुत्ता भी था जिसका नाम क़ितमीर था। असहाबे काफ़ कितना अरसा रहे उसका जवाब कुरानी मतन में मौजूद है। अलबत्ता मुफस्सिरीन ने इस अरसा की ताबीर इस तरह बयान की है कि इस वक्त तक़वीम के 2 तरीक़े थे, शमसी और कमरी। असहाबे काफ़ ने गार में शमसी साल के एतबार से 300 साल और कमरी साल के एतबार से 309 साल गुजारे। मुख्तलिफ़ तफासिर के मुताबिक इस मुकाम को कहीं ईला में लिखा है तो कहीं नैनवा के पास बताया जाता है। मुल्क के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी एक गार असहाबे काफ़ वालों के नाम से मारूफ़ व मशहूर है। अहले तुर्क बयान करते हैं कि असहाबे काफ़ की गार तुर्की में है, लेकिन जोग्राफियाई तकसीम और महल्ले वक़ू के एतबार से ये गार उर्दन के शहर अम्मान के मुदाफ़ात में वाक़या ज़्यादा मोतबर मालूम होती है। यहाँ कसीर तादाद में लोग इस मुकाम को देखने के लिए आते हैं। मज़कूरा गार के अंदर कुछ कबूर भी असहाबे काफ़ वालों की बताई जाती हैं और उनसे मंसूब कुछ बाक़ियात भी एक अलमारी में सलीक़ा से महफूज है। गार के अंदर भी एक ज़िम्मेदार शख्स मौजूद है जो कई ज़बानों में इस गार का तारफ़ भी बयान करता है। वो इंतहाई वसूख से ये बता रहा था कि कुरान पाक में असहाबे काफ़ का जो ज़िक्र मौजूद है ये वही गार है। वल्लाहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला सरज़मीन उर्दन और उसमें मौजूद जितने भी अम्बिया औलिया किराम हैं उनके फ़यूज़ात व बरक़ात से हमें मुस्तफ़ीद फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।